लैला ने फोन किया कि वो घर आना चाहती है, मगर मैंने उसको यहीं बुला लिया। ये बहुत अच्छा किया आपने। जुल्कर, जी अम्मी। मुझे लगता है इस जगह को वाकई तब्दीली की जरूरत है। कुर्सियाँ, टेबल कवर्स, कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मगर तब्दीली होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। यानी मरियम साहिबा का ज़ौक वैसे भी खराब था। हाँ, बहुत ही खराब ज़ौक था उनका। और मेन्यू भी अपडेट करेंगे। जिस तरह आप चाहेंगे अम्मी वैसा ही होगा। अच्छा ठीक है, मगर एक काम जो सबसे पहले करना है, इस जगह का नाम चेंज करना है। रेस्टोरेंट क्या है? क्यों अम्मी, क्या ये रेस्टोरेंट ठीक नहीं है? इस नाम में क्या ठीक है? कुछ भी ठीक से वाज़ेह नहीं है। कौन सा रेस्टोरेंट, किसका रेस्टोरेंट? अम्मी, इसका नाम मरियम साहिबा का किचन रख दें? हाय, कितना खूबसूरत ख्याल है ये। मुस्तफा, देखो कितना बेहतरीन नाम बताया, मरियम साहिबा का किचन। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें? ठीक है अम्मी, जैसा आप बेहतर समझे। यही ठीक है, बहुत खूब। अच्छा ये बताओ कि टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? मत पूछो यार, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कर लिया। टीचर तो सर पर ही खड़ी थी एक मेरे। मिनट जरा। महते, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हूँ मैं भी। कहीं जा रहे थे? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। वहाँ जाने से पहले कुछ बात कर लें हम क्या? हाँ बिल्कुल, खैरियत है, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा कल रेस्टोरेंट में। अच्छा, मगर किसी और के साथ। क्या कह रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है? एक लड़का था साथ और मुझे वो दोनों बहुत करीब लग रहे थे और मैंने तस्वीर भी ली थी, मगर पहले जिमिल से पूछा था। रुको दिखाती हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन सोचा तुम्हें दिखाना ज्यादा जरूरी है। जिमिल ने भी यही कहा था कि महते को फौरन दिखा देना। अच्छा किया तुमने। मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। खुश रहो मेहर। एंजॉय कीजिए। हाँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है भाभी। हाय लैला, कसम से मैं भी बहुत सुस्त हो रही हूँ, जानती हो तुम। भाभी, मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है मैं बीमार हो रही हूँ। चक्कर आते हैं, कपकपाहट होती है। तौबा करो लैला, ऐसा क्यों होता है? मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, मगर कहो, क्या कहना चाहती हो? भाभी, आपकी जोड़ी सबकी पसंदीदा थी, सिर्फ मेरी नहीं, पूरे खानदान की। मेरा मतलब है आप दोनों अलग हो गए अचानक। भाई जैसा शौहर चला गया, नाकाबिले यकीन है। हाँ, मगर यही सच है। अगर हुआ तो हुआ कैसे? क्या मालूम किसी ने कुछ कर दिया हो भाभी। अल्लाह ना करे, जादू बहुत खतरनाक होता है। कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा लैला, ये क्या कह रही हो? ऐसा ही होता है भाभी। क्या मालूम उस औरत एलिफ ने ही कुछ किया हो सकता है कभी घर आई हो और कुछ रख गई हो। क्या घर चेक किया था आपने कभी? नहीं, मैंने नहीं किया। करना चाहिए था भाभी, ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकती कि ये नामुमकिन है, जरूर हो सकता है। पता है भाभी क्या करते हैं हम दोनों? जैसे ही यहाँ थोड़ा काम कम हो, घर चलते हैं, पूरा घर साफ करते हैं, हर तरफ देखते हैं। तुमने ठीक कहा, चलते हैं और चेक करते बिल्कुल हैं। चलें भाभी, चलें। मैं मरियम साहिबा से मिली, उनसे बात करना चाहती थी, तो हमने रेस्टोरेंट में बैठ के बात की। काश आपने उनसे बात ना की होती। काश। मैं तो बस समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मॉम, समझने लायक कोई चीज नहीं बची है उनमें। जहनी मरीजा हो चुकी हैं, उनके साथ धोखा हुआ है और सारा गुस्सा हम पर निकाल रही ये तो मुझे पहले ही पता है। और मैं बात इसलिए करना चाहती थी दुआ, ताकि वो तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी ना करे। ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी। कैसे फिक्र ना करूं? जब मरियम साहिबा सब पर नफरत के तीर बरसा रही हैं, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी की भी पाबंद नहीं हो। तुम्हारे पास अपना एक खानदान है और एक दरवाजा है जो हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। मुझे पता है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। मुझ पर भरोसा करें। तुम्हें जरूरत नहीं संभालने की। हाँ, मानती हूँ एलिफ ने हमें शर्मिंदा करवाया है, लेकिन दुआ,
इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें दबाया जाता रहे। मॉम ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह सोच रही हैं, फिक्र मत करें। ठीक है दुआ बेटा, तुम्हारी मर्जी। मरियम साहब आजकल ज्यादा वक्त रेस्टोरेंट में गुजारती हैं, उसे रेनोवेट कर रही हैं। लगता है वो मेरी नानी की जगह ले लेंगी। नानी ये सुन के अफसरदा हो जाएंगी। बिल्कुल, नानी जान ने बहुत मेहनत की है वहाँ। दुआ, अभी मैं तुमसे कुछ और बात करना चाह रही हूँ। अर्तुरुल मुझ में इंटरेस्टेड है। क्या वाकई? उस दिन जिमल और मैं इस बारे में बात कर रहे थे और हम चाहते थे कि किसी तरह ऐसा हो जाए। अर्तुरुल साहब बहुत अच्छे इंसान है मॉम। हाँ, अच्छा तो लग रहा है उनसे मिलकर मुझे। और सच कहूँ तो मैं सुकून में आ गई हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खासतौर पर उमर अंकल के बाद। ऐसे क्यों कहा? मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो बुरे इंसान हैं, लेकिन उनका खानदान बहुत मुश्किल है। उनकी एक्स वाइफ, भतीजा, भाई, भाभी और बाकी भी सब रिश्ते उलझे हुए हैं। हर कोई हर बात पर अपनी राय देता है। इससे भी बढ़कर ये कि हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है। हाँ, वो अपनी रिवायात से बहुत जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ एक दर्जा बंदी है, लेकिन अर्तुरुल ऐसा नहीं है। अर्तुरुल की सिर्फ एक बेटी है, वो किसी पर मुनस्सिर नहीं है, अपने फैसले खुद करता है वो। सही कहा, सही इंतखाब है आपका। आप उमर अंकल के साथ नहीं रह सकते, और अगर रही तो गम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप खुश हैं मॉम, क्योंकि आप इसकी हकदार हैं। आपने बहुत कुछ सहा है। थैंक्स मेरी जान। तो आप भी सुन रही हैं हमारी बातें? लग रहा है जेलिसी हो रही है ना? अच्छा नाराज ना हो, हम तो आपसे भी मोहब्बत करते हैं। मेरी प्रिंसेस हैं आप, है ना? अब हमें चलना चाहिए, इसे भूख लगी है। ओके बेटा, तुम्हें ड्रॉप करके मैं स्टूडियो चली जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारी स्टार आ गई, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लीजिए मैडम। तुम कैसी हो नूर? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बिहेव करूं। सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि इस सबसे हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। दूसरों की गलतियों की वजह से एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। ये बात सिर्फ हम पर लागू नहीं होती, बल्कि उन सब पर जो इस सब में मुलविस है। आपने सही कहा, हमारे लिए भी मुश्किल है। हाँ, ये सब हम दोनों फैमिलीज के लिए मुश्किल है। मैंने तुम्हारी अम्मी को समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात सुनना नहीं चाहती। आसली, यहाँ आना जरा। नूर कैसी है? क्या वो यहाँ की आदी हो गई है? बिल्कुल, वो बहुत मेहनती है, एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, जल्दी सीख रही है। जबरदस्त। इसे जल्दी प्रमोट करना होगा। क्या मतलब? ये नहीं कहा कि कल कर दो, मगर ज्यादा देर मत करना, और ये बात हमारे दरमियान रहे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। क्या कुछ हुआ है आपा? घर में कौन कौन है? नायला साहिबा हैं, अपने कमरे में हैं वो। अच्छा ठीक है, उन्हें अपने कमरे में रहने दो। तुम जो भी काम कर रही हो उसे वहीं रोक दो हयात। हम घर की सफाई करेंगे। घर की हर चीज देखनी है हयात, ख्याल रखना। अम्मी ठीक है, मेरा मतलब, मगर हम क्या देख रहे हैं वो चीज दिखने में कैसी है कोई नहीं जानता। शायद अरबी में लिखा कोई तावीज हो, किसी जानवर की हड्डी, पर वगैरह कुछ भी हो सकता है। या मेरे अल्लाह। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा हयात, ऐसा ही होगा। हम हर जगह तलाश करेंगे, हर जगह। जुल्कर, तुम जाकर ऊपर ड्राइंग रूम चेक करो। हयात, तुम बावर्ची खाने जाओ। मैं ऊपर जा रही हूँ। लैला, तुम स्टडी रूम चेक करना। ठीक है। किसी को कुछ भी मिले वो बताए। कसम से
इन लोगों से तो हद हो गई है यार। पुलिस नशे की तलाश भी इतनी तफसील से ना करती। या अल्लाह, मैं तो थकन से चक्कर खा रहा हूँ। क्या हूँ मैं आखिर? क्या हूँ? एक बावर्ची? ड्राइवर हूँ, बावर्ची हूँ, जासूस हूँ, क्या हूँ आखिर? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ क्या। ओह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं, शायद ये है भी है नहीं। अम्मी, मुझे मिल गया। अम्मी, मिल गया मुझे। मरियम, अम्मी, मिल गया। क्या मिला अम्मी, सुनकर? कोई बुरी अम्मी, चीज तो नहीं मिली अम्मी, ना? मुझे मिल गया है। हाँ, दिखाओ क्या है। हाँ, देखें, अंदर एक फॉइल में लिपटा हुआ मिला है। जिसने ये किया है, लानत हो उस पर। ओह मेरे खुदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये नाखून है? ये चूहे का नाखून भी हो सकता है, ये इतना छोटा है। हाय, मैंने कहा था ना भाभी आपको। अब हम क्या करेंगे? तुमने इसे खोला क्यों? अब अगर ये निकल गए कहीं तो? खुदा के लिए, मैं कौन सा कोई जादूगर हूँ? मुझे तजस्सुस हुआ तो मैंने खोल दिया। या अल्लाह, ये किस तरह का शोर शराबा है? मेरा बेटा ऊपर सो रहा है। हाय, मत पूछो बेटी, मत पूछो तुम। हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। आप इन चीजों के साथ क्या कर रहे अरे, हैं? हमें ये तावीज मिला है। बस हम बात कर रहे थे कि हमें इसका क्या करना चाहिए। इसे जला देना चाहिए। हाँ, इसे जला देते हैं अम्मी। आप लोग मेरे बेटे के नाखून क्यों जला रहे हैं? लाइए, मुझे वापस कीजिए। तुम्हारे बेटे के नाखून है ये? हाँ, मैंने अपने बेटे के नाखूनों को संभाल के रखा है। अरे यार नायला, ये तो 2 उंगलियों के नाखून है। तुमने 2 उंगलियों के नाखून रखे थे क्या? हद होती है। जब मैंने पहली बार उसके सारे नाखून रख लिए थे तो फिर ये वाले नाखून कैसे फेंक दी थी? तुमने सोचा भी कैसे? क्या करती हो तौबा यार? इस लड़की से तो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर, आओ। आज मेरी अजलान से बात हुई। आपने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए? हाँ, नहीं किए उमर। अजलान तो इसे अपने लिए सजा समझ रहा है। मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, सजा नहीं है, मगर उसे समझना होगा कि बाप के सामने खड़ा होगा तो अपनी मर्जी नहीं कर पाएगा। तो अजलान दुरुस्त ऐसा ही है ना? वो दुरुस्त हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अब से मैं उसके फैसलों पर गौर जरूर करूंगा और उनकी तहकीक भी खुद करूंगा। आखिर इसकी क्या जरूरत है भाई? मेरा मतलब है आप इस अमल को तूल दे रहे हैं। उमर, मैंने एक फैसला कर लिया है। अब वो चाहे दुरुस्त हो या गलत, वो मेरा मामला है। हाँ, हो सकता है कि मेरे फैसले से कुछ लोगों को दुख पहुंचा, और मेरा मकसद किसी की भी दिलाजारी करना हरगिज नहीं है और ना ही किसी को माली नुकसान पहुंचाना है। बस अपनी मर्जी से जीने की कीमत अदा कर रहा हूं। इस मामले में बच्चे गलत नहीं, आप समझते हैं ना? बस वो अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहते, इतनी सी बात है। तो मैं कौन सा गलत हूँ? प्रॉब्लम मेरे और उनकी माँ के दरमियान है। उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि मैं उनका बाप हूँ। अगर मेरी बेइज्जती करेंगे तो जवाब तो उन्हें जरूर मिलेगा। क्या ये सब बातें आपके दिमाग में अलिफ डाल रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम, बस आप मुझे अपने जैसे नहीं लग रहे भाई, इसलिए पूछा। भाई, खुदा को माने, दुनिया में अपनी औलाद को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। मैं एलिफ के बारे में तुम्हारी सोच को समझ सकता हूँ, लेकिन एलिफ कभी नहीं चाहती कि मेरा और बच्चों का ताल्लुक खराब हो। वो हमेशा यही चाहती है कि अच्छा रहे। शायद ये आपको ऐसा लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? खैर भाई, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। खासतौर पर इस मामले में तो बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ ये खदशा है कि किसी को नुकसान न पहुंचे। थोड़ा वक्त गुजरने दो उमर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी कहिए। हेलो, कैसे हो उमर? तबीयत ठीक है? हाँ रमीज, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, शुक्र है। ठीक हूँ, बुरा नहीं। मैंने तुम्हें मैसेज पे एक इनविटेशन भेजा था, तुम्हारा जवाब नहीं आया तो इसलिए सोचा कि कॉल पे पूछ लूं। क्या मतलब? कैसा इनविटेशन? शायद तुमने देखा नहीं, चैनल में शाम को न्यू ईयर पार्टी है। बिजी नहीं हो तो आ जाओ। अच्छा, वाकई मुझे तो मालूम ही नहीं था। वैसे कौन कौन आ रहा है? ज़ैनब आ रही है। ये तुम्हारे लिए भी एक तब्दीली होगी। मेरे ख्याल में तुम्हें मेहते को भी साथ लाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। शुक्रिया। तो ज़ैनब भी आ रही है? हाँ, देखते हैं, शायद हालात बदल जाए। हजरात, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया रमीज। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? देखो कौन आया है। अरे, इनका यहाँ पे क्या काम है? चलो वहीं चलते हैं।
मिलते हैं फिर। चलो मिलते हैं। अंकल को भी बुलाया है? बिल्कुल, रमीज ने सबको बुलाया है। हो सकता है उन्होंने बाबा को भी बुलाया हो यहाँ। अल्लाह ना करे ऐसा हो। नायला, खुदारा अपनी बातें बंद करो। अंकल वेलकम। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ मैं तो, क्या हाल है तुम्हारे? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया रूहान जी। भाभी उमर, कैसे हो तुम? बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। मेरी नानी भी आ गई है। सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। थैंक यू। ये सब क्या है? क्या मतलब? मॉम और अर्तुरुल साहब हैं? खुश आमदीद। थैंक यू। शुक्रिया, मुझे पता नहीं था। खैर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू सो मच। वैसे जगह बहुत खूबसूरत है। खुशी है तुम्हें पसंद आई। असली इस तरफ आइए। अब चले, मैं अभी आता हूँ। वैसे हद है, कसम से। अम्मी, इस वक्त ये बातें करने का वक्त नहीं है। आज तक मुझे ये औरत समझ नहीं है। कहाँ? मैं मॉम को देखकर आती हूँ। दुआ? दुआ, ये सब क्या है? तुम्हारी अम्मी अर्तुरुल साहब के साथ है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे चचा मॉम की मोहब्बत में मुब्तला हुए थे और फिर वही छोड़ गए। मेरी मॉम अपने फैसले खुद ले सकती हैं। तुम बात को बढ़ा क्यों रही हो? तो मैंने कुछ नहीं कहा। मॉम, दुआ बेटा। आप सबको गुड इवनिंग। तुम्हें भी Good गुड evening. इवनिंग। इनका तो पूरा खानदान ही बहुत तेज है। तो हमें एलिफ से नाराज नहीं होना चाहिए। वो अकेली औरत है अम्मी। हद है यार। मेरा ख्याल है हमारे लिए इन पर तनकीद करना मुनासिब नहीं है। मेरा तनकीद करना बनता है, क्योंकि इनकी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हुई है। देखो तो, इनकी माँ का सोच के मुझे सदमा हो रहा है। और वो कितने फख्र से इनके साथ यहाँ पर आई हैं। अगर हम होते तो शर्मिंदा हो जाते। मैंने आज ही तुमसे बात की थी, लेकिन तुमने नहीं बताया कि ये भी आएंगे। मॉम, मेरे जहन में इतनी चीजें चल रही थी कि याद ही नहीं रहा मुझे। घर पर इतना कुछ होता रहता है हर वक्त। और वैसे भी उमर अंकल यहाँ आएंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। दुआ, तुम कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। तुम तो हमेशा खुश रहती हो, अभी उदास लग रही हो। किसी ने कुछ कहा है क्या? हर रोज ही कोई कुछ ना कुछ कहता है। मैं तो ना इस पर बात करना चाहती हूँ ना इससे बड़ा मामला बनाना चाहती हूँ। मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है। क्या हुआ है?
सारी अपॉइंटमेंट्स एक एक करके कैंसिल हो रही हैं और ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। आपकी फैमिली यकीनन इसके पीछे है। यकीन नहीं आ रहा। मुझे वैसे हैरानी नहीं होती, उन सब की बदसूरती बाहर आ रही है और अभी मजीद आएगी। एलिफ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम जानती हो मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ ये, मगर मैं ज़रूरत की वजह से काम नहीं करती। मैं यूज्ड टू हो चुकी हूँ अपने काम की, और वैसे भी मुझे मसरूफ रहना अच्छा लगता है। मैं वो औरत नहीं बन सकती जो सारा दिन घर पर बैठकर अपने शौहर का इंतजार करे। और मुझे लगता है कि आपने भी मुझे इसीलिए पसंद किया है ना? पसंद की वजह यही नहीं, तुम इस काबिल हो। तो बस ये कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। जब चीज़ें खराब हो जाती है तो मैं थोड़ी डाउन हो जाती हूँ, मगर ये तो काम का हिस्सा है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, नॉर्मल है। यही तुम्हारी सबसे अच्छी बात है, हमेशा पॉजिटिव रहती हो। मैं किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा देर तक परेशान नहीं होती, मैं बस कुछ लम्हे के लिए उदास होती हूँ। वैसे क्या आपने वकील से बात की? क्या कहा उसने तलाक के बारे में? तुम उसकी फिक्र मत करो, मुकदमा दर्ज हो चुका है। मरियम चाहे कुछ भी कहे, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तलाक हो जाएगी। अल्लाह करे। तुम उस हवाले से खुद को परेशान मत करो, मैं सब देख लूंगा। ठीक है फिर। और तुम अपने काम को लेके हर किस परेशान मत होना, मैं हूं ना। मैं जानती हूँ, ये जानती हूँ, मगर अगर मगर कुछ भी नहीं। तुम्हें अगर बाहर कहीं काम नहीं मिला तो मेरा ऑफिस तो है ना। कैसे यानी? हमारे होटल्स में बहुत सी तकरीबात होती हैं, तुम उन्हें ऑर्गेनाइज करना। ओह प्लीज, फिर आपका खानदान मुझे वहीं घेर लेगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, जो मैं कहता हूँ वही होता है। ठीक है फिर, तो मुझे क्या करना होगा ये बताएं? वो भी बता दूंगा, बस तुम ऐसे ही खुश रहा करो।